रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो इस बात से होती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद नूरीना जो है वो बचपन ही में वफ़ात पा गई। और उस ज़माने में भी आज भी ये दस्तूर है कि जो औलाद नूरीना होती है बाप की वारिस वही होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल वारिस हो या फिर वो लेगेसी की वारिस हो या बिजनेस की वारिस हो। तो जब तीनों बेटे वफात पा गए तो आस बिन वाइल और कुछ मुशरिकों ने ये कहा कि मोहम्मद तो अबतर हैं माअज़ अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें ताना दिया, उन्हें टॉन्ट किया और कहा कि इसका दिल ज़्यादा अरसे तक चल नहीं सकेगा क्योंकि इसका कोई वारिस है ही नहीं जो इसके दीन को लेकर चलेगा। और ये बात बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं एक लिहाज से तकलीफ दे भी थी। तो देखिए, अल्लाह ताला की एक कानूनी फितरत है, वो अल्लाह ताला ने रख दिया है, वो सबके लिए अप्लाई वैसा ही होता है, सब इंसानों के लिए, कि अल्लाह ताला जब इंसान को एक चीज से डिप्राइव करते हैं, महरूम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उसका कंपनसेशन किसी और सूरत में उस इंसान को देते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कंपनसेशन मिला वो कंपनसेशन क्या था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि हमने आपको कौसर अता की है, इन्ना अअतोइना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर हर एक नबी को नहीं मिली, सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौसर को डिफाइन यूं फरमाया कि आपने फरमाया कि कौसर जन्नत की नहरों में से एक नहर है। और उम्मत मुस्लिमा में से वो लोग जो जन्नत के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जब वो जन्नत में एंट्री करेंगे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वेलकम कहेंगे और उस नहर कौसर से उन्हें मशरूब पिलाएंगे। नहर कौसर वो एक ख़ास किस्म का मशरूब होगा और दुनिया के मशरूबात से कहीं ज़्यादा आला और बरतर होगा। और वो नहर कोई दुनिया की नहरों की तरह गंदी सी भी नहीं होगी, वो जन्नत की नहर होगी जो हर किस्म के जरासीम से, गंदगी से, गलाजत से पाक होगी। और उसके जो जाम होंगे, जिन जामों में वो मशरूब पिलाएंगे अपने हर उम्मती को, वो शीशे के होंगे। तो अल्लाह ताला ने ये कंपनसेशन दिया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकि खुश हो जाएं, इन्ना बेशक हमने अअतोइना अता किया हमने का आपको अल कौसर, कौसर नहर। इतना बड़ा रिवॉर्ड था, रिवॉर्ड दिया गया। अब आप क्या कीजिए, आप एक इस शुक्र में आप दो काम कीजिए। इस शुक्र में आपने दो काम कीजिए। दो काम क्या हैं? नंबर एक, फसल्ली लिरब्बिका, तो सलात पढ़िए। सलात क्यों पढ़नी है? लोगों को दिखाने के लिए कि लोग कहें कि ये सालेह है, ये बरगजीदा है, ये नेक है, ये पायस है, ये मुत्तकी है। नहीं, फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए सलात पढ़िए। देखिए, रब के लिए सलात पढ़ना, अल्लाह की रजा के लिए सलात पढ़ना क्या होता है कि कोई आपकी तारीफ करे, अप्रिशिएट करे या मुजम्मत करे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी दुनिया भी आपकी मुजम्मत करे, आप कहें मुझे कोई परवाह नहीं,
सारे के सारे मुझे क्रिटिसाइज करें, मुझे मुलामत करें, मुझे कंडेम करें सलात पढ़ने पर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई डू बिलीव दैट कि ये मेरे रब का हुक्म है और मैं अपने रब के लिए पढ़ रहा हूँ और वो जानता है। ये मेरा और उसके दरमियान है, ये मेरा और उसके ताल्लुक का मामला है। उसे लोगों की मजम्मत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर लोग अप्रिशिएट करें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, जो अप्रिशिएट करता है करे। अगर कोई अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको उसका अजर मिलेगा, मुझे कोई उसका अजर उससे नहीं मिलने वाला, कोई रिवार्ड उससे नहीं मिलने वाला। इंसान क्या देगा किसी को रिवॉर्ड? और ये तो इंसान सोचे कि मैं किसी का बंदा नहीं हूं, मैं बंदा किसका हूं? अल्लाह का। तो ये इबादत किसके लिए है? ये सलात किसके लिए है? अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने एजुकेट किया अपने प्रॉफिट को अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आप ये कहिए, बिला झिझक कहिए कि मेरी सलात और मेरी तमाम इबादतें, मेरा जीना और मरना किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। ये सिखाया, एजुकेट किया, इस पर ट्रेन किया, इस पर मोल्ड किया प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मत को। तो हमारी सलात, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, लोगों के बंदे नहीं हैं, वो अल्लाह के लिए है। अब सलात फरीज़ा भी होती है और सलात मुस्तहब्बा भी होती है। सलात फरीज़ा क्या होती है? जो ओब्लिगेटरी है, जो मैंडेटरी है अल्लाह की तरफ से, जैसे 5 सलावात के फ़राइज़ हैं। मुस्तहब्बा क्या है? जो इस मैंडेटरी के अलावा है, चाहे वो सुनन अल मुस्तहब्बा हो या वो सलातुत तहज्जुद हो या इसके अलावा कोई सलात हो। ये सलात किसके लिए पढ़नी है? अपने रब के लिए। दूसरी जो मुतालबा किया गया, वो दूसरा मुतालबा क्या था? वनहर, और कुर्बानी कीजिए। और कुर्बानी भी किसके लिए करनी है? आगे ले रब्बी का, अपने रब के लिए करनी है। कुर्बानी 2 तरह से होती है। पहली कुर्बानी ये है कि हम हज के मौके पर या ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। वो कुर्बानी इसलिए करनी है कि मेरे रब का हुक्म है, मुझे अपने रब को राज़ी करना है, ताकि वो मुझसे राज़ी हो जाए कि मैंने अपना माल उसके लिए खर्च किया है। वो इसलिए नहीं कि अगर मैंने कुर्बानी नहीं की तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? देखो इसने कुर्बानी नहीं की। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? इसने कुर्बानी नहीं की। या एक कंपटीशन आ जाए कि ये इतने का बकरा लेकर आए तो हम इतने का लेकर आएंगे, ये इतने का बेल लेकर आए तो हम इतने का बेल लेकर आ जाएंगे। या इसलिए कि बच्चों ने फरमाइश कर दी थी, चलो बच्चों को खुश करने के लिए हम कुर्बानी कर लेते, क्योंकि बच्चों को वो पालतू जानवर बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, बेल को टहलाने के लिए ले जाएंगे, हैं घर में वो बकरा आएगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए है कुर्बानी, ये अल्लाह के लिए नहीं है। और जिसकी कुर्बानी अल्लाह के लिए, उससे इसे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं भी करता तो लोग उसकी मजम्मत करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो ले आए, लोग उसे अप्रिशिएट, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे कहोगे ये तो मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। इंसान और इंसान का मामला तो इंसानियत की बुनियाद पर है, इंसानी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर है। अगर मैं बैल काट रहा हूं, मैं बकरा काट रहा हूं, तो इसमें दूसरे इंसानों से मेरी क्या इंटरेक्शन है? दूसरे इंसानों से तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि मैं उस कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर दूंगा, एक हिस्सा अपने लिए रख लूँगा, एक हिस्सा जो है रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब के लिए रख लूँगा, और एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन के लिए रख लूँगा, है ना। कुर्बानी कीजिए और सलात पढ़िए, ये शुक्र में है।
क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिला है ना, रिवॉर्ड कितना बड़ा है, जो किसी को नहीं मिला, कौसर अता कर दी गई। अब कुर्बानी ये तो थी हैवान की कुर्बानी, एक कुर्बानी और है, वो है कि इंसान की ख्वाहिशात की कुर्बानी। क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद होती हैं। अब ख्वाहिशें दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बुरी ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है, अल्लाह ताला ने उनको हराम, इल्लीगल करार दिया है। उन ख्वाहिशों की कुर्बानी तो देनी ही है अल्लाह के लिए। अच्छा आप देखें, जो सलात, जिसकी सलात और कुर्बानी अल्लाह के लिए है, तो वो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात, हराम ख्वाहिशात की कुर्बानी दे देगा। कहेगा नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये एंटी अल्लाह है, तो इससे अल्लाह ताला ने मना किया है, अल्लाह ताला इससे नाराज होंगे, सो आई एम नॉट गोना डू इट, मैंने इसको नहीं करूँगा, बल्कि उससे नफ़रत पैदा होती है। ईमान का तकादा क्या है कि हर बुरी ख्वाहिश से और बुरे काम से, बुरी बातों से इंसान को नफ़रत पैदा हो जाती है। इवन बुरी थॉट से, नेगेटिव थॉट से नफ़रत पैदा हो जाती है। अगर नेगेटिव थॉट इंसान के दिल में आए तो इंसान बिल्कुल अलार्म हो जाता है। तो कुरान पाक में जो ये जिक्र है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो ये कुर्बानी, ये जानवर की कुर्बानी से हटके भी बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती है। तो नॉर्मली एक रुझान यही है कि ये जो आयत है ये कुर्बान, जो जानवर की कुर्बानी है उसी से रिलेटेड। जी ऐसा ही समझा जाता है, तो बहुत सारी बातें नहीं समझी जाती हैं। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था ना, नहरा का, लोग इससे लेते हैं कि इस पे तो नहर का लफ्ज आया है, यानी इसका इतलाक सिर्फ जानवरों की कुर्बानी पर होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी इस्तिआरतन भी कलिमात इस्तेमाल होते हैं, आप उसके दूसरे मानी भी ना भूलिए। ये सरांखों पर ये मानी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने आपको बताया अभी। देखिए नहर, कुर्बानी क्या करना, कुर्बानी भी एक ख्वाहिश को क्या किया जाता है, ज़िबा किया जाता है, और जब तक वो ज़िबा नहीं होगी, वो ख्वाहिश ज़िबा नहीं होगी। और देखें जब आप वो ख्वाहिश ज़िबा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन क्या देते हैं कि आपको एक अच्छे अमल की तौफीक दे देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा, कुरान में इस तरह तफसीर करना तो क्या ये पुराने मुतकद्दिमीन उलमा और ये मुताखिरीन उलमा के यहाँ इस तरह का रुझान था कि इस तरह वो तफसीर करें? देखो उसूल तफसीर आप जब पढ़ेंगे तो आप इसमें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम आगे चलते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जो अच्छी ख्वाहिशात हैं, कभी उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ती है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ अच्छी ख्वाहिशात के लिए भी। वो कैसे? सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है ना कुर्बानी। अब देखिए, क्या अल्लाह ताला ने उनसे किसी जानवर की कुर्बानी का मुतालबा किया? किस चीज का मुतालबा किया? उन्हें सबसे ज्यादा ख्वाहिश किस बात की थी? बेटे की ख्वाहिश थी, और अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया। उनकी ख्वाहिश क्या थी? मियाँ बीवी हैं, एज के इस हिस्से को पहुंच गए हैं, उन्हें क्या चाहिए? बेटा, है ना? और अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया? बेटा दिया। लेकिन बेटा एक ख्वाहिश है, और बाप के आंखों की ठंडक है, बाप का सहारा है, बाप का सपोर्ट है, बाप की नस्ल को, विरासत को लेकर चलने वाला है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया उसकी कुर्बानी का। सोचें, और क्या कहते हैं? क़ाला या बुनय्या इन्नी रअयतु अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा।
बेटा मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, यानी हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूं। अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? और अल्लाह के लिए तुम्हें ज़िबा कर दूं। औलाद को ज़िबा करना, औलाद की कुर्बानी मांग ली, आसान बात नहीं है। एक ही बेटा है, कोई भी नहीं है, और उसी कुर्बानी मांग ली। यानी एक चीज जो सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी की कुर्बानी मांग ली, है ना भाई? कोई ऐसी चीज जो जायद हो, जिसकी जरूरत ना हो, जरूरत से जायद हो, चले इसको कुर्बान कर दिया, दे दिया, उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो कोई माल भी नहीं है, वो तो औलाद है, और वो हलाल है, जायज है, लेकिन कुर्बानी उसकी मांग ली। बहुत बड़ा टेस्ट तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन ये ईमान का टेस्ट था, अल्लाह से मोहब्बत का टेस्ट था। और अल्लाह ताला ईमान का टेस्ट भी लेते हैं और मोहब्बत का टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि खालिस करना चाहते हैं। जब खालिस कि सिर्फ मेरी मोहब्बत रह जाए, सिर्फ मुझ पर ईमान रह जाए, मेरी ख्वाहिश रह जाए, मैं ही ख्वाहिश बन जाऊं। मुस्लिम क्या है, उसका तकाजा क्या है मुस्लिम से? कि उसकी ख्वाहिश सिर्फ उसका रब बन जाए। इवेंचुअली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग उसकी ख्वाहिशें होती हैं, और जब तक जायज ख्वाहिशें अवेलेबल हैं वो उसको अवेल करता रहे। लेकिन जान ले कि जो उसकी सबसे ज्यादा महबूब ख्वाहिश होगी, सबसे ज्यादा पसंदीदा होगी, सबसे ज्यादा जिसकी नीड होगी, सबसे ज्यादा उसको उसकी जरूरत होगी, जो उसकी बैकबोन होगा या होगी, अल्लाह ताला आपको वहां से टेस्ट लेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्यों कि अल्लाह ताला कहेंगे अब मुझसे मोहब्बत ज्यादा है या इससे मोहब्बत ज्यादा है। ये मोहब्बत में शिर्क है ना। तो मोहब्बत क्या है? इबादत है। मोहब्बत क्या है? इबादत है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह की भी मानते हैं, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक, उनसे एक डिमांड है, उनसे एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? अशद्दु हुब्बन लिल्लाही। अशद्दु सुपरलेटिव डिग्री है, अपने रब की मोहब्बत में वो शदीद है, सुपरलेटिव डिग्री। और फिर अपने रब की मोहब्बत पर किसी और की मोहब्बत को प्रायोरिटी नहीं देते, तरजीह। पहली तरजीहात में से पहली तरजीह क्या है? वो अल्लाह ताला है, उनकी रजा है, उनकी मोहब्बत है, उन पर ईमान है ना। सो अब क्योंकि इंसान को अपनी ख्वाहिशों से बड़ी मोहब्बत होती है, उन ख्वाहिशों की बिना पर वो उन चीज़ों को हासिल करता है, उन रिश्तों को हासिल करता है। इसलिए कभी कभी इंसान को अल्लाह के लिए अपने रिश्तों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे इब्राहिम ने दी इस्माइल अलैहिस्सलाम, जैसे नूह ने किसकी कुर्बानी दी थी? एक रिश्ते की, दो रिश्तों की कुर्बानी दी थी। किसकी दी थी? बीवी और बेटे की दी थी। कुर्बानी दी कि नहीं? फिरौन की बीवी आसिया ने कुर्बानी दी कि नहीं दी? शौहर की कुर्बानी दी उसने, उस रॉयल लग्जूरियस लाइफ की कुर्बानी दी कि नहीं दी? और क्या कहती है? रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, मेरे रब अपने पास, अगर जन्नत भी चाहिए तो आपके पास चाहिए, जन्नत भी चाहिए तो आपके पास चाहिए, आपसे दूर नहीं।
मुझे एक घर बना दीजिए, मेरा अपने पास जन्नत में एक घर बना दीजिए, अब यहां नहीं रह सकती, है ना। सो अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आया अपनी ख्वाहिशात से, वो जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनकी मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है। और मोहब्बत में टेस्ट तो आएगा। फिर इंसान अगर उसने कहा कि नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा अल्लाह है, मेरी पहली ख्वाहिश मेरा अल्लाह है, मेरी पहली ख्वाहिश मेरा अल्लाह है, और मैं अपने रब की मोहब्बत में किसी और चीज को या किसी और रिश्ते को शरीक नहीं बनाऊंगा। क्योंकि इस आयत से पहले की आयत को जरा मुलाहिजा फरमाइए, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जिन लोगों ने अपने अंदाज बना लिए, अल्लाह को छोड़कर कुछ और अंदाज बना लिए। मैं आपको बताता हूं कि अंदाज क्या होते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उन अंदाज से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए थी। यानी ऐसी मोहब्बत तो डिजर्व कौन करते थे? अल्लाह ताला करते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह से नहीं की, उन्होंने उन अंदाज से की। अंदाज जमा है निद की। निद क्या है? शरीक है। अब चाहे किसी चीज की मोहब्बत, किसी चीज की भी मोहब्बत में उस चीज को आपने अल्लाह का निद बना दिया, शरीक बना दिया मोहब्बत में, कि आप अल्लाह से बढ़कर उस चीज से मोहब्बत करने लगे, उस ख्वाहिश से मोहब्बत करने लगे, उस रिश्ते से मोहब्बत करने लगे, है ना। तो आपने निद तो बना दिया। हो सकता है किसी को अपनी गाड़ी बहुत पसंद हो, किसी को अपनी गाड़ी बहुत पसंद हो, और वो गाड़ी वो अल्लाह का निद बन जाए वो गाड़ी वो उसको अल्लाह का शरीक बना दे उसकी मोहब्बत में। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, कि वो अपने घोड़ों का मुआयना कर रहे थे, अपने घोड़ों का मुआयना कर रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे। तो क्या हुआ था? उनसे एक अल्लाह का हक मिस हो गया। क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने तरजीह दी अल्लाह की मोहब्बत पर। अल्लाह की मोहब्बत पर किस चीज को तरजीह दी? अपने इन घोड़ों की मोहब्बत को, है ना। सो टेस्ट तो आएगा मोहब्बत में, और कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये छोड़िए, ये तो अल्लाह ताला का मामला है ना। कभी अपने रिश्तों को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी पड़ती है ना। ऐसा है कि नहीं है? अपने रिश्तों को मेंटेन रखने के लिए कुछ दूसरे रिश्तों को, उन दूसरे रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि कुछ रिश्तों को मेंटेन कर लें, या उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। कुछ और रिश्तों को आप क्या करते हैं? लेस प्रायोरिटी देकर। ऐसा है, जब एक इंसानों के रिश्तों में आपको कभी ऐसा डिसाइड करना पड़ता है, ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे अपने इस रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए इन चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मेरा ये रिश्ता जो है, आई विल लूज इट, मैं अपने इस रिश्ते को क्या कर दूंगा? लूज कर दूंगा। सो आप क्या करते हो? उस रिश्ते की मोहब्बत में उसको मेंटेन रखने के लिए आप कुछ ख्वाहिशात की, कुछ चीज़ों की, कुछ रिश्तों की कुर्बानी देते हैं। अगर इंसानों के रिश्तों में
भी प्रायोरिटीज आती हैं, तो क्या अल्लाह की मोहब्बत में आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ ख्वाहिशात की, कुछ रिश्तों की कभी कुर्बानी देनी पड़ती है? और ये कुरान की जो आयत है कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुस वस समरात, के खौफ व खतर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं जी कि इनसे हम जरूर तुम्हें हम टेस्ट करेंगे जी। तो ये पांचवी फिर ये आ गई वनहर वाली, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। वन इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, कभी खुशहाली देकर कभी तंगदस्ती में। इसके अलावा भी है। अनफुस का मतलब क्या है? अनफुस का मतलब क्या है? अनफुस का मतलब है तुम्हारी अपनी जात में या तुमसे जो कनेक्टेड जातें हैं। हो सकता है कि एक माँ बाप के लिए उनकी बच्चे क्या हैं, उनके बच्चे क्या हैं? अनफुस है ना। तो बच्चों के में टेस्ट होता है, औलाद के जरिए से टेस्ट आ सकता है। हो सकता है औलाद के लिए वालिदैन की वजह से टेस्ट आ सकता है, मियाँ बीवी का आपस में टेस्ट आता है, बहन भाइयों का आ सकता है, रिश्तेदारों या दोस्तों का आ सकता है। तो अनफुस में ये सारे चीजें आती हैं, ये अनफुस में आता है। सो फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सलात पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। ये फेले अमर हैं। आपने फेले अमर पढ़ा है? फेले अमर का मतलब इंपेरेटिव वर्ब है, कमांडमेंट है। रिवॉर्ड बड़ा मिला है और अब आप उसके शुक्र में कमांडमेंट दी जा रही है कि आपने ये करना है। बाकी मामला रहा दुश्मनों का, लोगों का, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम। इन शानिया का हुआ लफ्तर, जो आपको जो कुछ भी कह रहा है वो खुद ही ऐसा होगा। जो आपको जो कुछ कह रहा है वो खुद ही ऐसा होगा और उसके साथ ही ऐसा होगा। इन शानिया का हुआ लफ्तर, यह आपका दुश्मन आपको कहता है कि आप बेनामो निशान रहोगे, बे औलाद रहोगे, लावारिस रहोगे, तो आपका दुश्मन ही जो कह रहा है वो ही लावारिस होगा। तो क्या आसमिन वाइल की बात सच्ची हो गई? क्या उनका दीन खत्म हो गया था उनकी वफात के बाद? उनकी औलाद नूरीना नहीं थी, उनका वारिस नहीं था, तो खत्म हो गया? अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो नबी के इल्म के वारिस हैं, कौन है? इल्म वाले, वो तो है क़यामत तक। जब तक अल्लाह का दीन रहेगा वो रहेंगे, जो रब्बानी है, जो वाकई उसकी विरासत को लेकर चले हैं। इल्म इल्म उसकी विरासत है, उस इल्म को लेकर चले हैं। सो आज आसमिन वाइल को कौन जानता है जिसकी औलाद थी? उसकी तो अपनी औलाद जो थी वो नबी की नाम लेवा बन गई ना। अमर इब्न लास, अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न लास, दोनों बाप बेटा मुसलमान हो गए। वो बाप का नाम लेने की बजाय बाप दादा का नाम लेने की बजाय किसकी वारिस बनी? रसूलुल्लाह की वारिस बनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब फतह किया था अमर इब्न लास ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सो पूरी दुनिया में वाहिद पर्सनालिटी हैं जिनकी बायोग्राफी पर इतनी किताबें लिखी गई हैं कि दुनिया की किसी पर्सनालिटी पर की बायोग्राफी पर इतनी किताबें नहीं लिखी गई हैं जितनी प्रॉफेट अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर किताबें लिखी गई हैं। मुस्लिम्स ने लिखी, नॉन मुस्लिम्स ने लिखी, ओरिएंटलिस्ट ने लिखी। कोई और पर्सनालिटी उठाएं जिसकी जिंदगी पर इतनी किताबें लिखी गई हैं।
खिलाफ भी इन्हीं के लिखी जी, सबसे ज़्यादा खिलाफ, सबसे ज़्यादा इनकी। सो कैसे भी है, नाम तो उनका जिंदा है, बेनामो निशान तो नहीं है, जैसा कि आस बिन वाइल ने कहा था, है ना। तो हाँ, असल क्या है सूरत का, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। नंबर एक, कि आपकी लाइफ में अगर एक चीज मिस है और लोग बातें करके आपको उसका एहसास भी दिलाते हैं, और वो पॉजिटिव चीज है, जो मिस है आपकी लाइफ से वो पॉजिटिव चीज है, हलाल चीज है, और आपकी लाइफ से मिस है, अल्लाह ने आपको उससे महरूम रखा है, फिक्र की कोई बात नहीं। लोग रियलाइज करवाते हैं, आपके इर्द गिर्द के रिश्ते, आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त, मोहल्लेदार, कलीग, यही आपको रियलाइज करवाएंगे, आपको एहसास दिलाएंगे। ठीक है, आप कहें कोई बात नहीं, अल्लाह क्यों आप ढूंढे कि आपकी कौसर कहां है, जो कौसर अल्लाह ने आपको अता की है। आप उन तमाम नेमतों में से देखें कि आपकी कौसर क्या है जो अल्लाह ने आपको दी है, क्योंकि अल्लाह अगर महरूम करते हैं तो अल्लाह कौसर भी अता करते हैं, यह उनकी सुन्नत है, कानून है, फितरत है उनका। तो आपकी कौसर कहां है, आप अपनी कौसर को ढूंढे, अपना वो रिवार्ड ढूंढिए जो अल्लाह ताला ने अगर आपको महरूम किया तो उसके बदले में आपको दिया है। जी उमर, ठीक है। तो आप ये कभी मत कहिए कि मेरी इस मुसीबत और मेरी ये महरूमी, ये मेरे लिए किस चीज के लिए है, यानी आपके अंदर एक खुद तरसी आ जाए, आप हर वक्त उसका रोना रोते रहें, आप हर वक्त उसका रोना रोते रहें, शिकवे शिकायतें करते रहें, तो आप कभी ये मत समझिए, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक दूसरी कौसर का इंतजाम कर रखा है अल्लाह ताला ने। सो अल्लाह ताला हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। आप उस कौसर को ढूंढे, फिर अपने रब के शुक्र में सलात कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं, इस तरह आपको दिल दुखाते हैं कि आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, और आपके पास ये क्या है, चाहे कोई भी चीज है, आपके पास तो अभी तक ये नहीं है, आप इस चीज से महरूम हैं, तो उसको जस्ट इग्नोर कर दें, उसको कतई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। और आप अपनी कौसर जो आपको अल्लाह ने दे रखी है, आप उसे पाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, सलात पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वाक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।